नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50,000 से ज्यादा लोगों को सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण के डिमोलिशन पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई। स्वामी चक्रपाणी बोले, चांद को घोषित कर दिया जाए हिंदू राष्ट्र, इस जगह को बनाया जाएगा राजधानी। मानसून ले रहा लंबा ब्रेक, बदला बदला दिखेगा मौसम, झमझमा बारिश के भी आसार नहीं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोली, अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, काशी में भी उथल पुथल, जल्द ही मथुरा भी हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में घमासान तेज, पीएम उम्मीदवार की रेस में आगे कौन, मिले संकेत। धांगरा में सर्वरोग निदान शिविर आयोजित। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपने वाले हैं। इस रोजगार मेले का आयोजन हैदराबाद में किया गया। केंद्र सरकार यानी आज सोमवार को 50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेगी। इस रोजगार मेले का 8वां आयोजन हैदराबाद में हुआ, जिसमें पीएम मोदी हाल ही में सरकारी नौकरी पाने वाले इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इसके बाद पीएम मोदी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को पूरा करने की दिशा में ये अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे जाएंगे। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। जुलाई माह में चेन्नई में आयोजित रोजगार मेले में राजीव चंद्रशेखर ने पीएम मोदी के संदेश को दोहराया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि लोग शासन और सरकारी नौकरियों को किस तरह देख रहे हैं। इसमें आमूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हाल ही में पीएम ने मध्य प्रदेश आयोजित रोजगार मेले में 5,800 प्राइमरी टीचरों को नियुक्त की सराहना करते हुए कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण बनने वाली है, ये बात है। पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत की थी। जानकारी देते चले कि रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 44 जगहों पर किया गया। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्रीय विभाग के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभाग में भी भर्तियां हो रही है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण के डिमोलिशन पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के पास बने कुछ अवैध घरों को गिराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के पास की जमीन पर कुछ अवैध घरों के खिलाफ रेलवे ने अभियान चलाया था। इसके तहत रेलवे की टीम पुलिस की मदद से उन घरों को तोड़ रही थी। इस अभियान को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उसी याचिका पर यानी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस मामले की बात सूची अपलोड की गई है। उसके अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस SVN भट्टी भी बेंच करेंगी। कृष्ण जन्मभूमि के पास बने अवैध घरों को गिराने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों के इस अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी। याकूब साहब द्वारा दायर इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और अन्य संबंधित विभागों से नोटिस जारी करने को जवाब मांगा था। इस बाद ये मामला 25 अगस्त को फिर से कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने अंतरिम आदेश के अनुसार तय समय सीमा को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। पीठ ने कहा था कि इस मामले को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करेंगे। 16 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने जानकारी दी कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद होने का फायदा उठाते हुए रेलवे के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है।
अब केवल 70 से 80 घर ही बचे हैं। स्वामी चक्रपाणी बोले, चांद को घोषित किया जाए हिंदू राष्ट्र, इस जगह को बनाया जाए राजधानी। अखिल भारतीय हिंदू संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि विचारधारा के लोग चांद पर पहुंचे उससे पहले ही चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। चंद्रयान 3 की सफल होने के बाद पूरा देश जश्न के माहौल में है। प्रधानमंत्री ने विदेश दौरे से लौटते ही सीधे मिशन की टीम को मिलने बेंगलुरु गए थे, जहां उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा के बाद अखिल भारतीय हिंदू संत यानी संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अजीबोगरीब मांग की थी। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, इसके संसद को हिंदू राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह शिव शक्ति पुनीत को वहां को राजधानी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से वहां को आतंकवादी जिहादी मानसिकता नहीं पहुंच पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह पर नाम शिव शक्ति रखने पर पीएम मोदी को आभार जताया। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने चांद पर जहां चंद्रयान 3 के उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है, लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि पहले की कोई और विचारधारा के लोग और कोई और देश के लोग वहां पर जाकर वहां गजवाए हिंद न बनाए। इसलिए संसद से प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। अखिल भारतीय हिंदू संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि इससे पहले कि कोई दूसरा जाकर चांद पर जाकर जिहाद करे, वहां जाकर कष्टपंथी विरोध को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाए, उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो, क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से हिंदू सनातनियों का चांद मामा से पुराना संबंध है। चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में अनेक प्रकार का जिक्र है। मैं चाहता हूँ कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, इसीलिए प्रस्ताव लाकर चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा कर के वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा कर के वहां पे जिहाद करे, वहां पे जा कर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। मानसून लेने वाला है लंबा ब्रेक, बदला बदला दिखेगा मौसम, झमाझम बारिश के आसार नहीं। अगस्त महीने में पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई हुई थी। अब मानसून लंबा ब्रेक ले सकता है और अगले एक सप्ताह तक बारिश थमने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून अब लंबा ब्रेक ले सकता है। इस वजह से अभी अगले एक सप्ताह तक झमझमाकर वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के बाद सितंबर में मौसम कैसा रहेगा और बारिश कितनी होगी, इसका पूर्वानुमान पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। इसी की वजह से एक मौसम पल पल बदल रहा और अल नीनो का प्रभाव कितना रहेगा ये कहना मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि उत्तर भारत में गर्मी का चरम अब बीत चुका है और अब उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन में न तो लू चलने की संभावना है और न ही तापमान ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसके विपरीत पश्चिम हवाओं के असर से मौसम के मिजाज में बदलाव महसूस किया जा सकेगा।
मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर के उत्तरार्ध में तापमान भी धीरे धीरे नीचे आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार यानी 28 अगस्त को आसमान में कहीं कहीं बादल दिखाई दे सकते हैं। मौसम साफ रहने की भी उम्मीद है। लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। ऐसे में पूरे हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। यूपी की बात करें तो यूपी में कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में मानसून लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अब राज्य में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रदेश में सोमवार 28 अगस्त को मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बारिश की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल किसी भी जिले में तेज बारिश का अलर्ट नहीं जारी है। हालांकि अगले कुछ दिनों में इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मानसून पर भी ब्रेक लग चुका है, जिसके कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। बिहार में भी पिछले 3 दिन से कई जिलों में बारिश हुई है और अगले 4 से 5 दिन तक राज्य में बारिश होने के कोई आसार नहीं है। लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने 28 अगस्त यानी आज के दिन और 29 अगस्त को मौसम साफ रहने की संभावना बताई है। राज्य में नदियों का जलस्तर भी घटना लगेगा। राजस्थान में बारिश पे भी ब्रेक लग चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बारिश पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 31 अगस्त तक मौसम साफ ही रहेगा। इसके अलावा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हल्की से मध्य बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोली, अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, काशी में भी उथल पुथल, जल्द ही मथुरा भी होगा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अब देश में ऐसी सरकार है जो अखंड भारत का निर्माण कर रही है। कश्मीर के धारा 370 हटा दी गई और अब बस पाक अधिकृत कश्मीर बाकी है, वो भी हो जाएगा। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को झांसी में कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा। भगवान शिव की नगरी काशी में भी उथल पुथल मची हुई है। उन्होंने कहा कि वहां भी सब कुछ बड़ी शांति के साथ संपन्न हो जाएगा। अब मथुरा भी दूर नहीं। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर आप हिंदू के पक्ष में खड़े हो जाओ तो इसके विवादित बता दिया जाता है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आजादी के बाद से देश में ऐसा हिंदू विरोधी माहौल तैयार किया गया जिसमें हिंदू के पक्ष में आने वाले विवादित करार दिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले देश में वह सत्ता थी जिसने देश को खंडित कर दिया था। अब देश में ऐसी सरकार है जो अखंड भारत का निर्माण कर रही है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और अब बस पाक अधिकृत कश्मीर बाकी है, वो भी हो जाएगा। ये हम सभी का संकल्प है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश में भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश रची है। देश को भगवा आतंकवाद देश घोषित करने का क्रूरचक्र रचा गया है। उस क्रूरचक्र में उन्होंने और संघ के लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संघ उस समय सिमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस देश के भगवा आतंकवादी घोषित करना चाहती थी। इंडिया गठबंधन में घमासान तेज पीएम उम्मीदवार की रेस में आगे कौन? इंडिया गठबंधन अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन नेता बनेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने नीतीश कुमार के साइडलाइन होने का दावा किया है। आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाले बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता जहां राहुल गांधी को पीएम बनने के पक्ष में है, तो वहीं जेडीयू के और समाजवादी पार्टी अपने अपने यानी नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने में लगी है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए कई नामों को गिनाकर अखिलेश यादव को भी दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में साइडलाइन हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर हो गया है। राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे तो अब ये प्रकार से तय होगा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और उनके समर्थक जो सपना देख रहे थे दावेदारी करने का,
प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, उनकी जो दावेदारी है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश के बड़े पत्रकार ने सर्वे किया, उस सर्वे में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल रेस में है, लेकिन नीतीश कुमार दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लालू यादव को बेचारा कहने पर सुशील मोदी ने कहा कि बेचारा तो बना ही दिया, नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को बेचारा बना दिया। 4 मामले में सजायाफ्ता हो गए हैं। सजायाफ्ता होते तो किसके कारण हुए? नीतीश कुमार, लल्लन सिंह के कारण हुए। बेचारा तो खुद नीतीश कुमार ने लालू यादव को बना दिया। आज उनकी बीमारी का कोई कारण है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से अगर हिम्मत है तो माफी मांगे लालू यादव से कि हमें फर्जी कागज के आधार पर लालू यादव को फंसाया था। लालू यादव निर्दोष हैं और उन्हें जानबूझकर सजा दी जा रही है। गौरतलब है कि मुंबई में होने वाली 2 दिवसीय बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के अंदर खाने घमासान खबरें सामने आ रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस से राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने कहा कि बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार हो। अखिलेश और केजरीवाल भी गठबंधन की तरफ से खुद को दावेदार मान रहे हैं। धागंज में सर्वे रोग निदान शिविर आयोजित, रोगियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अच्छे सेवा शुल्क के साथ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया। ऐसे शिविर में मरीजों को आर्थिक और समय दोनों का ही फायदा होता है। इस शिविर में बीजेपी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। रोटरी क्लब ऑफ धागंद्रा और फूलछाप मानव सेवा ट्रस्ट ने सर्वरोग निदान शिविर का आयोजित किया। रोटरी क्लब ऑफ धागंद्रा पिछले कई वर्षों से लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य कर रहा है। आज फूलछाप मान सेवा ट्रस्ट और रोटरी क्लब ऑफ धागंद्रा की संयुक्त पहल से धागंद्रा में एक सर्वेक्षण और निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंख, दांत, कमर सहित विभिन्न समस्याओं के इलाज के लिए शहर और तालुका क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज आए और सुरेंद्र नगर सीयू शाह मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों की मुफ्त जांच और दवा दी गई। शिविर में राजकोट स्टर्लिंग अस्पताल और अहमदाबाद के सेल्वी अस्पताल मौजूद थे। निःशुल्क वितरण भी किया गया। शिविर में भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री IK जाडेजा, रोटरी क्लब के अध्यक्ष दर्शनाबेन पुजारा सहित फूलछाप मानव सेवा ट्रस्ट के नेता और रोटरी क्लब के नेता मौजूद थे। धागंद्रा रोटरी क्लब के कार्यकर्ताओं ने इस शिविर को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए। धागंद्रा शहर और तालुका से बड़ी संख्या में रोगियों ने इस शिविर का निःशुल्क लाभ उठाया। आज धांगध्रा शहर में फूलछाप मानव सेवा ट्रस्ट, धांगध्रा रोटरी क्लब ना संयुक्त उपक्रमे एक मेडिकल केम्पનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અમદાવાદ, રાજકોટ, સેલ્બી, રાજકોટની વિવિધ સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ, શિવસા મેડિકલ કોલેજ અને વિવિધ ડૉક્ટર્સ મિત્રો દ્વારા વિવિધ રોગોનો નિદાન અને સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ફૂલછાપ વર્ષોથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર માનવ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ સમાજ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિઓ કરતું આવ્યું છે, ત્યારે धांगध्रा शहरना नागरिक भाई बहनों ने आरोग्य माटेनी विविध चिकित्सा द्वारा आज सारवार प्राप्त थवानी छे। हूँ फूलछापना सर्वे संचालकों अने रोटरी क्लब धांगध्रानो खूब खूब आभार मानु छूँ कि आप सौए धांगध्रा शहर में एक आ सेवाकीय यज्ञ द्वारा धांगध्रा शहरना नागरिक भाई बहनों ने, धांगध्रा तालुकाना नागरिक भाई बहनों ने उपयोगी बनवानो जे प्रयत्न कर्यो छे, एना माटे आप सर्वेनो खूब खूब आभार। रोटरी क्लब ऑफ धांगध्रा तेमज फूलछाप मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आज रोज धांगध्रा तालुका माटे सर्वरोग निदान केम्पનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। એમાં રાજકોટથી સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ તેમજ વિવિધ રોગોના નિષ્ણાંતો, અમદાવાદથી સેલ્બી હોસ્પિટલના ડૉક્ટર્સ, સુરેન્દ્રનગરથી CU શાહ મેડિકલ કોલેજના ડૉક્ટર્સ સેવા આપી રહ્યા છે। આ સેવામાં દવાઓ તેમજ તેમની સેવા बिल्कुल निःशुल्क રહેવાની છે। આ અંગે ફૂલછાપ માનવ સેવા ટ્રસ્ટનો અમે આભાર માનીએ છીએ અને ધાંગધ્રાની જનતાને આ સેવાનો સારો લાભ મળે એ માટેનો અમારો પ્રયત્ન રહ્યો છે। ધન્યવાદ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।